इसमें डाउट है जो हमारी क्लास 7th का है ना, लीनियर इक्वेशन मतलब सिंपल इक्वेशन वाला, और इसमें एक एक करके कुछ 4-5 क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछे, तो पहले इसको डाउट को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो अपना 13वें क्वेश्चन में है ये वाला, सबसे पहला 13 क्वेश्चन है। 13 अपना ये इस तरीके से दे रखा है, p-3/5 -2 इज इक्वल टू -1। तो ये अपना है, इसको लिख लेते हैं पहले। हाँ जी, तो p-3/5 -2 इज इक्वल टू -1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना। चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे ना, तो ध्यान से समझना, इसको समझना है इसको कैसे करेंगे ना। देखो ये जो 5 है ना, ये इक्वल के अगर इस तरफ डिनोमिनेटर में है ना, तो या तो ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, जैसे p-3 से हमें पता है डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 2 पे ब्रैकेट नहीं है। या तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे डिवाइड हो, या फिर अगर सबसे डिवाइड नहीं है तो सबसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी नीचे के नंबर होते हैं ना, उसको हम पूरे से, अगर वो ऐसे डिवाइड हो रहा होता पूरे से, तो वो इक्वल के नीचे इस तरफ डिवाइड हो रहा है, और वो इक्वल के राइट साइड पे जब जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है कि हाँ उसको हम डिवाइड है तो इक्वल के उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई। लेकिन अभी इस केस में ना ये यहाँ पर सबसे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको बहुत बढ़िया तरीका है, ये एक अलग टर्म है, ठीक है, और ये एक अलग टर्म है। इसको क्या करो, बहुत सिंपल है, -2 को यहाँ ले जाओ, क्या रह जाएगा, उस तरफ -1 तो था ही, ये माइनस का 2 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा p-3 और नीचे डिवाइड में 5। अब जो 5 है ना, वो पूरा जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो सबसे डिवाइड हो रहा है, तो सही है ये तो। और फिर 2 में से एक माइनस करोगे ना, क्योंकि देखो ये 2 है और फिर माइनस का 1 है, ये 2 है और ये माइनस का 1 है, तो आंसर क्या होगा, 1 ही तो होगा। यहाँ 1 बच जाएगा इन दोनों को सॉल्व करोगे तो। उस तरफ क्या बचा, p-3 और नीचे क्या बचा, 5। अब आपको पता है 5 जो है ना वो पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे इसको यहाँ पर, तो p-3 इज इक्वल टू 1 5 जा 5 हो जाएगा, और -3 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, जिससे हमारा p का वैल्यू हो जाएगा 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, p-2 1/5, p-2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3p-1 है, ऐसे कुछ है, सही है। अब इसमें क्या करना है भाई, ये जो p है ना, मैंने आपको क्या बोला कि इक्वल के पूरा मतलब उस तरफ तभी जाएगा जब पूरे से डिवाइड हो रहा हो। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ इस तरफ 1 से डिवाइड हो रहा है ऐसे, और राइट साइड पे 3p-1 है, इससे नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इसमें। इस तरफ राइट साइड में 3p-1 है ना, तो ये जो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ 1 से नहीं, ये पूरे से हो रहा है। क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि 1 उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर मैं एक नंबर को लिखूँ ऐसे a/2 मल्टीप्लाई 5-1, तो इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये a से डिवाइड हो रहा है और a इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो एक ही टर्म कहलाते हैं, लेकिन जब भी दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हो तो वो दो अलग अलग टर्म कहलाती हैं। अब ये 1 है, 1 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, भले उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये 1 और पूरा ये एक ही टर्म है, और ये जब एक ही टर्म है तो इसका मतलब 5 पूरे एक टर्म से डिवाइड हो रहा है। यानी कि p-2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई, और आपको पता है 1 जब किसी से भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर बच जाता है। ये नीचे 5 है, और अब क्या करोगे, इस 5 को जो पूरे से डिवाइड होता है इसको यहाँ ले जा सकते हो, तो यहाँ जाके ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर p-2 है उससे मल्टीप्लाई होगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 जा 3p-1 मतलब वही बचेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर होता है। अब 5 जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर एक नंबरों से होएगा। 5 जब p से होगा तो 5p हो जाएगा, 5 जब 2 से होगा तो 5 2 जा 10, बीच में साइन माइनस, बराबर में 3p-1। p वाले को p वाले के पास, नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर के पास,
तो 5p, 3p यहाँ प्लस का है, इक्वल के उस तरफ आपके माइनस का पूरा 3p लाया ना हम, और उधर -1 था, ये माइनस का 10 इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 10। 5p में से 3p जाएगा तो 2p बचेगा, और बराबर 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। तो हमारा p का वैल्यू हो जाएगा 9/2। बस इसमें इतना ही करना था, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो 18वें पे चलते हैं। बेटा 18वां तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि अब जब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई होंगी तो थोड़ा आसान लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और देखो एक बार अब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और नहीं हो पा रहा तो फिर से स्टार्ट करके देखो आ जाओ। तो मान लेते हैं ऐसा आपसे नहीं हो पा रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो देखें क्या क्वेश्चन है। लिखा है 2x - 3 और डिवाइड में है 9 और इज इक्वल टू 3/5। डिवाइड में है 9 और इज इक्वल टू में है 3/5। अब भाई ये 9 पूरे से डिवाइड हो रहा है, 5 भी तो इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, वो उस तरफ चला जाएगा। तो 2x - 3 था, इसके इस तरफ 5 आ जाएगा, और उस तरफ 3 था तो उसके पास 9 चला जाएगा। 3 9 जा बिकम 27, और फिर जब ये इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है बाहर, तो 5 2 जा 10x माइनस 5 3 जा 15, ये इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि नंबर वाले को नंबर के पास भेजोगे, तो 10x तो यहीं रहेगा। 27 है, माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 15, 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42। x इज इक्वल टू 42 है, नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और यही x की वैल्यू रहेगी। सो काट लो 2 के टेबल से, 2 के टेबल में 21 नंबर पे, 2 के टेबल में 5 नंबर पे। चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बना लो, नहीं तो यही आंसर है, x का वैल्यू यही है, ठीक है बेटा, 21/5। इसके बाद भाई 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था वीडियो में, एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दो लगातार ऑड नंबर है और उनको जोड़ें तो 28 बनता है, तो बड़ा नंबर क्या होगा? भैया दो ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर है और दोनों लगातार है, और उनको जोड़ रहे हैं, और उनको जोड़ के 28 बन रहा है, तो बड़ा नंबर क्या होगा? अच्छा, दोनों ऑड नंबर है लगातार, मान लो आपको पता है ऑड नंबर 1 3 5 7, तो ऐसा है कि जैसे जो भी पहला नंबर ऑड होगा, दूसरा उसका पड़ोसी ऑड होगा, और उन दोनों को जोड़ूंगा, तो जोड़ के आपको पता है क्या आ जाएगा, जोड़ के आपको पता है उनको कह रहा है 28 आ जाएगा। जैसे यहाँ तो 4 है ना, वैसे उसने कहा है कि भैया दोनों को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ के 28 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर पहला नंबर 3 हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल पहला नंबर 3 हुआ, तो आप कहोगे भैया अगला नंबर तो उसका जस्ट अगला 5 आएगा, 4 नहीं आएगा। अगर पहला नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर नहीं है। अगर पहला नंबर 7 हुआ तो आप कहोगे भैया फिर 9 आ जाएगा। अगर पहला नंबर 11 हुआ तो आप कहोगे भैया 13 आ जाएगा। अगर पहला नंबर 27 हुआ तो आप कहोगे भैया अगला नंबर 29 आ जाएगा। यानी कि जो भी पहला नंबर, जैसे ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी कि एक एक नंबर बाद वही नंबर आता है ऑड। पहला नंबर अगर हम x मानेंगे तो जो अगला नंबर होगा वो, जैसे 7 है तो 7 में अगला नंबर 2 ज्यादा है, 11 है, 11 में अगला नंबर 2 ज्यादा है, तब 13 बना। 27 अगला नंबर 2 ज्यादा 29 है। तो अगर पहला नंबर x है तो उसका अगला नंबर x में 2 ज्यादा होगा, और फिर उनको कहता है उन दोनों को जोड़ के 28 आ रहा है। तो यहाँ लिख देना, ठीक है क्या, लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, पूरा लिख लेना, बी एक्स एंड x+2, ठीक है, ये मान लेंगे। और फिर हम पता है इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28, मतलब x को पहला नंबर और दूसरा नंबर अपना x+2, इनको जोड़ेंगे तो 28 बनेगा। x और x कितनी बार x, 2 बार x, यानी कि 2x प्लस 2 बराबर में 28। 2 को उधर भगा देंगे तो 2x रह जाएगा, 28 माइनस का 2, आंसर इज 26। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है मल्टीप्लाई हटेगा तो इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 13, क्योंकि 2 के पाड़े में 26 13 नंबर पे आता है। यानी कि पहला नंबर, क्योंकि x अपन ने छोटा माना था, x और x+2, यानी कि पहला नंबर तो 13 है और दूसरा 13 में 2 ज्यादा है, यानी कि 15 है। उसने बोला बड़ा नंबर कौन होगा, तो 15 होगा आंसर हमारा, खत्म। बस इतना ही तो करना था बेटा, ठीक है।
तो करा दिया था क्लास में, कोई बात नहीं। अगला नंबर, हाँ अगला नंबर ये अपना 27 और 36 है और 39 है। 27 तो हो गया, अब से 2 रह गए है ना, 18 17 सब हो गए। 36 बेटा ये तो करा रखा है ये भी भाई, है ना, ये भी आज क्लास में बता दिया था। 3 लगातार इवन नंबर को 42 आता है। और 39 क्या है, 39 अच्छा लग रहा है, चलो आओ पहले इसको कर लेते हैं। तो अगले में पता क्या कह रहा है, कह रहा भैया अब की बार ना आपको 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर चाहिए। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर चाहिए आपको। इवन नंबर में भी सेम केस है, अगर पहला नंबर 2 है तो आपको कि भैया अगला 4 होगा और उसके अगला 6 होगा। 3 लगातार नंबर, फर्क कितने का है, 2 2 का फर्क है। तो वही काम, एक काम करो, लेट द नंबर, क्या पहला x, तो अगला क्या x में 2 ज्यादा, 4 है ना, और उसके अगला x में, अब देखो ये इसमें और इसमें फर्क समझो ना, ये 4 ज्यादा है, हो गए 3 नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर पता लगाने इवन, आपके मन में एक सवाल आएगा कि ऑड में भी वही x प्लस 2x, बेटा ऑड हो चाहे इवन हो, फर्क तो सब में 2 का ही है ना। पहला ऑड नंबर है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और इवन में भी सेम यही है। अब ये 3 इवन नंबर है, कह रहा अब इन तीनों को जोड़ें तो 42 बनता है। तो पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है, और उसमें तीसरा x प्लस 4 है, इन तीनों को जोड़ें तो 42 बनता है। x x x 3 टाइम्स ऑफ x, 2 एंड 4 6 बराबर में 42, 6 को इधर भगाओ, 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 6, प्लस का 6 ना, इक्वल के इस तरफ जाके माइनस का 6, 42 में से 6 जाएंगे 36, 3x है, x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर पे 12 नंबर पे x की वैल्यू 12 खत्म। ये तो करा दिया था क्लास में, इसीलिए इसको स्पीड में भी इसलिए कराया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत कर दी, इसमें ज़्यादा नहीं है, ये अच्छा है। कहता है 2 नंबरों के बीच में डिफरेंस 7 है, इसका मतलब एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर 12 होगा, क्योंकि 12 में से 5 गए तो, समझ रहे हो। कह रहा है छोटा जो नंबर है ना उसका 6 टाइम्स और उसमें 7 ज़्यादा जोड़ोगे तो लार्जर नंबर इज 77। ओके ओके, मतलब छोटे और बड़े नंबरों में कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ये क्वेश्चन करा देता हूँ, पर ये क्वेश्चन शायद हम कैंसिल कर देंगे, इसको टेस्ट में नहीं रखेंगे। इसके बदले मैं एक और क्वेश्चन आपको इसका सब्सटीट्यूट सेटल करके दूंगा, उसको करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना है। हाँ इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ना थोड़ा खतरनाक इसका लेवल हो गया, अब इतनी क्लास के लिए इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, बट स्टिल अब बताया है तो कराना पड़ेगा, है ना। आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7। अभी तो पॉइंट क्या है ना कि हम लोग समझेंगे इस चीज़ को कि 2 नंबर है और दोनों के बीच में 7 का फर्क है, यानी कि एक नंबर दूसरे से 7 बड़ा होगा और दूसरा नंबर उससे 7 छोटा होगा। दोनों नंबरों में करना कि दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस 7 का है। तो आप क्या करो, पहला नंबर अगर x मान रहे हो तो दूसरा नंबर या तो 7 बड़ा मान लो या फिर 7 छोटा मान लो। जैसे मान लो एक नंबर अगर मैं 5 मान रहा हूँ, जायज़ बात है दूसरे में 5 का फर्क दिखाना है तो फिर मैं इसको 7 बड़ा दिखाऊंगा 12, या अगर एक नंबर में 20 दिखा रहा हूँ तो दूसरे और उसके नंबर के बीच में 7 का फर्क होना चाहिए, या तो मैं 27 दिखाऊंगा या मैं 13 दिखाऊंगा ताकि 7 का फर्क आए। वो बड़े छोटे चेंज हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के आप मेरी बात ये समझो, उन दोनों के बीच में 7 का फर्क है बेटा। 7 का फर्क का मतलब क्या है, 7 के फर्क का मतलब अगर आप पहला नंबर x मान रहे हो तो आपकी मर्जी, या तो दूसरा x में 7 ज्यादा मानो या फिर x में 7 कम मानो। लेकिन अगर आप x में 7 ज्यादा मानोगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ये छोटा नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको x मानोगे और दूसरा x में कम मानोगे तो उस केस में ये बड़ा नंबर हो जाएगा और ये छोटा नंबर है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके मन में होनी चाहिए। ज्यादा सोचने पे अपने आप को मजबूर करोगे ना, मजबूर क्या, सॉरी, मजबूर करोगे ना अपने आप को जितना ज़्यादा सोचने पे, तो चीज़ें उतनी बेटर होती जाएगी भाई, है ना।
पॉइंट पता क्या है कि ये क्वेश्चन ना मैंने करा या आपने कर ली कि हाँ हाँ भैया ने ऐसा बोला तो ऐसा ऐसा कर ले, नहीं, तब ये बेटर नहीं होंगी चीजें। चीजें बेटर तब होंगी बेटा जब आप खुद ज्यादा से ज्यादा सोच पाओगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ी ना आ रहे हैं, मतलब कुछ भी आ सकता है, तो वहां सोचना पड़ जाएगा। अब वो सोच कैसे डेवलप होगी, जो आप खुद अपने आप को टाइम दोगे। तो हाँ, तो अब अपना ये केस है, तो हम अपने एक काम करते हैं, हम दूसरे को बड़ा मान लेते हैं, मतलब इसको x माना तो दूसरे को 7 ज़्यादा मान लेते हैं, और इसको लिख देते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, चलें आगे। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है 6 टाइम। अब देखो ये वाली चीज़ तो आप पढ़ चुके हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर का 6 टाइम करो और उसमें प्लस करो लार्जेस्ट नंबर, तो 77 आंसर बन जाएगा। मतलब स्मॉलर का 6 टाइम्स मतलब 6 से मल्टीप्लाई, और उसमें प्लस कर दो लार्जर। बेटा ये तो आसानी है, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। 6 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या माना है एक्स, और उसका क्या करो 6 टाइम मतलब 6 से मल्टीप्लाई। कहता है फिर उसमें प्लस करो लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या माना है, ये माना है लार्जेस्ट नंबर, ये प्लस कर दो। कह रहा है तो आपका आंसर 77 बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 6x और 1x, 7x जमा में 7 बराबर में 77। उधर भेज दो 7 को, 7x सिर्फ अकेला यहाँ पे रह जाएगा, 7x अकेला रह जाएगा यहाँ। वहाँ 77 तो था ही, 7 उधर जाके माइनस होके आंसर आ जाएगा 70। x 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके अपना डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 10 हो गई भाई, तो अगला, अब ये छोटा नंबर बनाया अपन ने, स्मॉलेस्ट है, तो लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट x में 7 ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट x में 7 ज़्यादा होगा, यानी कि 17 होगा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इनमें बच्चों को डाउट थे, तो मैंने लगभग ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अभी तक मेरे पास इतने ही डाउट आए भाई, तो इतने ही रखते हैं। अगर इसमें कुछ और होगा तो फिर देख लेंगे। पॉइंट अब तक मैंने बोल दिया था, अब इसके बाद क्या ही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इतना टाइम दिया था कि भाई इस टाइम तक मुझे बता देना सारे डाउट्स, तो ठीक है ना। चलो, तो फिर है ना, बाकी कल की क्लास में फिर तो ट्यूशन में देखेंगे क्या करना है आगे। ठीक है।